जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मीडिया पे सुन रहा था कि वो जो फ़रख हबीब है उसने कहा है कि राना सनाउल्लाह साहब का जो सूबाई हलका है वहाँ से वो एक भी पोलिंग स्टेशन से नहीं जीते। मैं फ़रख हबीब को और उनका वो जो एक शराबी एमपीए है, मैं दोनों को ये बात बावर कराना चाहता हूँ कि आप किस खुशफहमी का शिकार हैं। आप लोगों की क्या हैसियत है कि आप राना सनाउल्लाह साहब को आपने हराया है? क्या पिद्दी का शोरबा। आप अपनी बड़ी बड़ी बातें ना करें। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, आप सिर्फ मोहरे थे। जिन कुव्वतों ने राना सनाउल्लाह साहब को हराया है हमें उसका बखूबी इल्म है। दूसरी बात, अभी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस किस्म का लूट खसूट का बाज़ार आपने शहर फैसलाबाद के अंदर गर्म किया हुआ है, आपके भाई फैसलाबाद में किन किन लोगों से किस तरह डीलें कर रहे हैं, तमाम जो ट्रांसफ़र और पोस्टिंग्स हो रही हैं उसमें आपने जो रिश्वत का बाज़ार गर्म किया हुआ है, हम हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। और वो जो आपका जो एमपी है, शराबी एमपी है, वो मुझे पता चला है उसने अमेरिका के वीज़े लगवाए हैं। उसकी पूरी फैमिली की जो है अमेरिका की इमिग्रेशन हो गई है और वो अमेरिका जाना चाह रहा है। आप यहाँ पर जब 4 साल से लोगों को ये तारुफ करवाते रहे हैं कि मैं हूँ वो शख्स जिसने राना सनाउल्लाह को हराया, आपको क्या मुंह और क्या मसूर की दाल, क्या आपको इस तरह की बातें अभी ज़ेब देती हैं? अभी भी आपके ऊपर क्या हकीकत आश्कार नहीं हुई? आपको मुकम्मल इल्म है, आपको मुकम्मल आगाही है कि 2018 का जो इलेक्शन है वो किस तरीके से हुआ और किस तरीके से उसके नतीजा को जो है उसको बदला गया। बहरहाल मैं आपको और आपका वो जो शराबी एमपी है, मैं दोनों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने फैसलाबाद के अंदर जिस किस्म का लूट खसूट का बाज़ार को गर्म रखा, आपके एमपीए ने कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स और मुलाजमीन से जितने पैसे लिए हमें उसका इल्म है। आपने सेंट्री वर्कर्स से कैसे पैसे लिए हमें उनका भी इल्म है। उसने पीएचए से जो ठेकेदारों के साथ मिलकर करप्शन की, हमें उसका भी इल्म है। आपने जो सड़कें बनाई उसमें कितनी करप्शन की और आपने उसमें कितने घपले किए, हमें इल्म है। मैं फ़रख हबीब को और उसके एमपीए को ये खुले लफ्ज़ों बात कहना चाहता हूँ कि अब आपने मुल्क से भागना नहीं है। वो जो अमेरिका के वीज़े लगवा के बैठा है उसको कहें कि वो बाहर ना अब जाए। अब आपका यौम हिसाब जो है करीब है। आपने 4 साल फैसलाबाद को जिस तरीके से वो एक बहुत खूबसूरत शहर बनाया था मुस्लिम लीग नून ने, आपने उसको खंडरात में तब्दील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिस किस्म की आपने रिश्वत सतानी की है उसका भी पूरा शहर फैसलाबाद इस बात की गवाही देता है। आप तो इतनी घटिया किस्म की करप्शन करते हैं कि ये जो आपके दस्तरखान जो गवर्नमेंट ने मिल ऑनर्स की मदद से मिल के लगवाए हैं वो गुरबा के लिए, आपके भाई तो उनसे भी पैसे खा रहे हैं। आप किस तरह से मुंह उठा के बात करते हैं उस शख्स के खिलाफ जो शख्स पाकिस्तान में एक जुर्रत की अलामत है, एक वफा की अलामत है। बहरहाल आप अपने उस मौसूफ वो जिसने जान अल्लाह को देनी है उसको भी कह दीजिएगा, वो वक़्त बड़ा करीब है। इंशाल्लाह आप सबका यौम हिसाब आने वाला है। आपसे एक एक चीज़ का हिसाब लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि आप कौन हैं और क्या हैं। आपका कभी भी मुकाबला राना सनाउल्लाह साहब की ज़ात से नहीं हो सकता। न कल था, न आज है, न आने वाले कल में होगा। आप और आपका ये जो इमरानी टोला है, इन गमाशतों से इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान की जान छूटने वाली है और ये बागडोर उन्हीं लोगों के पास जाने वाली है जिस शख्स के मुतल्लक आप बात कर रहे हैं कि वो 10 साल पंजाब का वज़ीर कानून रहा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो पंजाब का वज़ीर कानून ही नहीं, वो डिप्टी सीएम भी रहा। और डिप्टी सीएम होने के नाते उसने पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का जो उन्होंने पोजीशन उसको बेहतर किया। शहर फैसलाबाद को एक बड़े गाँव से उन्होंने एक शहर में तब्दील किया। आप एक सिंगल प्रोजेक्ट भी लाने में नाकाम रहे। शहर फैसलाबाद के तमाम दाखिली व खारजी रास्ते खंडरात का मंजर पेश कर रहे हैं। आप अपनी कंपनी की मशहूरी के लिए उनका नाम लेकर कि उनका नाम लेंगे तो आप खबरों में इन हो जाएंगे। आपको इस तरह की ओछी हरकतें ज़ेब नहीं देती। बहरहाल जो आपकी करप्शन है उसके तमाम कच्चे चट्टे जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं और वो वक्त बड़ा करीब है जब इंशाअल्लाह उनको खोला जाएगा और आपका एहतसाब किया जाएगा। आइंदा जब भी आपने बात करनी है कायदे पंजाब जनाब राना सनाउल्लाह साहब के मुतल्लक अपनी ज़बान को लगाम दे के बात करनी है, वरना हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं आपकी ज़बान को लगाम देना भी जानते हैं। और वो जो आपका शराबी एमपी है उसे ज़रा ताकीद कीजिएगा। भागना नहीं है पाकिस्तान से, अमेरिका नहीं जाना, पाकिस्तान में रह के मुकाबला करना है। फिर देखते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ क्या होता है कल। बहुत शुक्रिया।